दोस्तों, जगजीत सिंह ने गज़ल गाई है। ये दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना है। मिल जाए तो मिट्टी है और गुम जाए तो सोना है। ये बात मैं मौसम के संदर्भ में कह रहा हूँ। किस प्रकार से कि प्राय हमने देखा है कि जब हम इंतज़ार कर रहे होते हैं बरसात का लंबे समय से और अच्छी बरसात हो जाती है, तो वो हमारे लिए फिर उसके लिए उसको लेकर के कोई बहुत मायने नहीं रहते। और अगर हम इंतज़ार करते रहे हैं लगातार और बरसात नहीं हो रही है, तो यही सोने जैसी लगती है वो बारिश की बूंदें। और इसीलिए जो चीज़ नहीं मिलती है, उसका मोल हमारे लिए बहुत बढ़ जाता है। ये ह्यूमन साइकोलॉजी है, मानव का मनोविज्ञान है। जो चीज़ें हमसे दूर होती हैं, वो हमारे लिए ज़्यादा कीमती होती हैं, जो हमारे पास होती हैं या मिल जाती हैं, वो हमें बहुत सहज सरल लगने लगती हैं। तो किस तरह का मौसम इस समय है, किस तरह का मौसम आने वाले 3 दिनों के दौरान आपके क्षेत्र को प्रभावित करने वाला है, आइए समझने का प्रयास करते हैं। बरसात 2-2 तूफान बनने के बावजूद भारत के पास 2 समुद्री क्षेत्र हैं, अरब सागर है, बंगाल की खाड़ी है। मानसून के वापस लौटने के बाद नॉर्थ ईस्ट मानसून यहाँ पर आया और दक्षिण भारत में कई जगहों पर बरसात अच्छी हो रही है, हुई है, लेकिन इसके बावजूद कई जगहों पर अभी डेफिशिएंसी है। थोड़ा-सा वाइड स्प्रेड बिहेवियर नॉर्थ ईस्ट मानसून का नहीं रहा। फैक्टर उसके अलग-अलग हैं क्योंकि प्रशांत महासागर में, साउथ चाइना सी और फिलीपींस सागर में कई बार ऐसे स्ट्रॉन्ग वेदर सिस्टम बने, साइक्लोन, टाइफून या स्ट्रॉन्ग सिस्टम बने, जिन्होंने बंगाल की खाड़ी की भी एनर्जी खींचना शुरू कर दिया, जिसके कारण यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट की जो हवाएं इस तरह से आती हैं, जिसके कारण यहाँ बरसात होती है, उसमें थोड़ी कमी रही है। तो अभी फ़िलहाल अगर हम देखें तो मानसून के वापस लौटने के बाद जब भारत से मानसून वापस लौट गया था 15 अक्टूबर के आसपास पूरे देश से, उसके बाद से भी या उसके पहले से ही 30 सितंबर के बाद से ही बारिश की गतिविधियाँ बहुत कम हो गई थीं। फिर अक्टूबर के एंड में एक बार स्पेल आया, सिस्टम बना, उसके बाद साइक्लोन मोंथा का प्रभाव दिखा। मोंथा ने अच्छी बारिश दी थी कई जगहों पर, मध्य भारत में दी थी, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा में दी थी, उत्तर प्रदेश में बरसात हुई थी इसके प्रभाव से, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में हुई थी और कुछ हरियाणा, पंजाब तथा राजस्थान, दिल्ली के ऊपर भी उस समय डब्ल्यूडी का प्रभाव, फिर अरब सागर पर बना डिप्रेशन, इन सभी सिस्टमों के संयुक्त प्रभाव से देश में कई जगहों पर अच्छी बरसात हो गई थी। अब जबकि उस समय नुकसान हो रहा था बरसात से। बरसात होने के कारण क्योंकि कटाई और मढ़ाई अपने धीरे-धीरे रफ्तार पकड़ रही थी और लोगों को नुकसान हो रहा था, लेकिन आपके हाथ में, मेरे हाथ में नहीं है चीज़ें। तो अब जब बुआई हो गई है और लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि एक बार बरस जाएँ बादल, तो खेती की अच्छी सिंचाई हो जाएगी और मज़ा आ जाएगा, फसलें अच्छी ग्रोथ करेंगी और साथ में आम लोगों को बड़ी राहत कैसे मिलेगी? क्योंकि इस समय कटाई और मढ़ाई के दौरान कई बार होता है कि जब मढ़ाई हो रही होती है, उसका प्रोसेस हो रहा होता है, तो उसकी भी डस्ट उड़ते हैं और साथ गर्मियों में गेहूँ के दौरान ज़्यादा ड्राईनेस होती है, ज़्यादा गर्मी, टेम्परेचर बढ़ रहा होता है, इसलिए उस समय ज़्यादा और उसके जो तने होते हैं, स्टेम होते हैं गेहूँ के या सरसों के, वो ज़्यादा जल्दी बिखर जाते हैं, टूट जाते हैं और ड्राई होने की वजह से उनके छोटे पार्टिकल बनते हैं। और इस समय धान की पराली हो या अन्य जो खरीफ फसलें जिनकी कटाई और मढ़ाई हो रही है, उनकी उनमें वो ड्राइनेस नहीं है, वो सूखापन नहीं होता, टेम्परेचर डाउन हो रहा होता है। तो ज़्यादा नहीं होता, लेकिन डस्ट पार्टिकल कहीं न कहीं ऐड होते हैं। कहते हैं ना, बूँद-बूँद से सागर भरता है। तो उसी तरह से थोड़े-थोड़े करके जो पार्टिकल हवा में इकट्ठा हो रहे हैं, डस्ट पार्टिकल हैं जो लगातार आने-जाने वाली गाड़ियों के प्रभाव से और कंस्ट्रक्शन गतिविधियाँ यानी निर्माण गतिविधियाँ हो रही हैं, उसके चलते प्रदूषण हो रहा है। तो सारा जो प्रदूषण है और खेतों में कई बार जो जुताई होती है, जब ट्रैक्टर चलते हैं, तो कई बार जहाँ ड्राई सॉइल है, मिट्टी सूखी हुई है, तो वो भी एटमॉस्फेयर में ऐड होती ही है। तो ये सब कुछ मिला कर के प्रदूषण बन जाता है और धुआँ, धूल, बाकी जो फैक्ट्रीज से निकलने वाला जो पॉल्यूशन, तो ये तमाम जगहों पर पॉल्यूशन इस समय परेशान कर रहा है। और आम लोगों को अगर बरसात हो जाए, तो आम लोगों को इस प्रदूषण से बड़ी राहत मिलेगी। दिल्ली में ये बहुत ही सिग्निफिकेंट रूप में प्रभावित करता है लोगों को, लेकिन दिल्ली के अलावा हरियाणा में, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, पंजाब में, बिहार, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, यानी जहाँ भी जो इंडस्ट्रियल एरियाज़ हैं, उन जगहों पर कई बार प्रदूषण बहुत होते हैं, तो राहत मिल जाए। लेकिन अभी फ़िलहाल नहीं हो रही है बरसात, यही विडंबना है। डब्ल्यूडी आ रहे हैं, लेकिन थोड़ा-सा दूर से, कहीं न कहीं बाईपास से होकर के निकल जा रहे हैं। भारत के ऊपर
उतनी बरसात या हिमपात नहीं दे रहे हैं जितनी आमतौर पर इस समय नवंबर के एंड में और दिसंबर की शुरुआत में होती है। हालांकि संभावित है कि दिसंबर में इस बार ठीक ठाक होगी बरसात या हिमपात पहाड़ों पर। फिलहाल यहाँ पर हल्की गतिविधियां हो सकती हैं। आज कल एक WD फिर पहुंच रहा है तो उसके प्रभाव से बदलाव होगा। अभी पहाड़ों पर और मैदानी इलाकों पर तापमान गिरेगा। पंजाब से लेकर उत्तर प्रदेश और बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, साथ ही साथ ओडिशा, छत्तीसगढ़ के जो उत्तरी जिले हैं यहाँ पर भी और उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश में भी आज तापमान में सुबह गिरावट हुई होगी। आपने सर्दी ज्यादा महसूस की होगी इस रीजन में। धीरे धीरे और पारा गिरेगा। इधर पश्चिमी मध्य प्रदेश और सेंट्रल भागों में, साथ ही राजस्थान और गुजरात तथा महाराष्ट्र के भागों पर यहाँ पर भी कुछ बादल नजर आएंगे। ये बादल बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन कुछ नमी यहाँ से आ रही है और कुछ बंगाल की खाड़ी की नमी है जिसके कारण कुछ बादल यहाँ पर रहेंगे और ये बादल थोड़े समय के लिए रहेंगे, ज्यादा कुछ करने वाले नहीं, बरसात नहीं देने वाले और ज्यादा देर तक मौसम को प्रभावित नहीं करने वाले। लेकिन नीचे साइक्लोन दितवा का प्रभाव जो था वो अब कमजोर हो गया है, वेल मार्क लो प्रेशर एरिया के रूप में नीचे की तरफ शिफ्ट हो रहा है। लेकिन इसके प्रभाव से कोस्टल आंध्र प्रदेश में सभी जगहों पर बरसात की संभावना है। हल्की से मध्यम बौछारें गिरेंगी, ज्यादा तेज बारिश नहीं होगी। और तमिलनाडु तथा पुदुचेरी और केरल और आसपास के भागों में भी बारिश होगी। कर्नाटक में भी आप देख सकते हैं, कर्नाटक, तेलंगाना और रायलसीमा में भी कई जगहों पर संभावित है, लेकिन इंटेंसिटी बहुत हल्की रहेगी। गोवा में भी बरसात हो सकती है और मुंबई के नीचे के रीजन में लातूर और इधर चंद्रपुर और साथ में साउथ छत्तीसगढ़, साउथ ओडिशा के भागों पर भी कुछ बादल बन सकते हैं, लेकिन बारिश यहाँ पर नहीं होगी। पूर्वोत्तर भारत में क्लियर और ड्राई वेदर रहेगा और बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में मौसम ठंडा रहेगा, लेकिन बारिश नहीं होगी। कल से यहाँ पर आप देखिए, गिलगित से लेकर लद्दाख और उत्तराखंड तक कुछ बादल आने शुरू हो जाएंगे और संभावना बनेगी बरसात या हिमपात की। धीरे धीरे गतिविधियां बढ़ेंगी और अगले कुछ दिनों तक ये सिलसिला चलेगा। लेकिन आप देखिए, जो मैंने बाईपास की बात कही, तो प्रायः सर्दियों में ये जो सिस्टम, गर्मियों में ऐसा दिखाई पड़ता है, सर्दियों में इसका शिफ्टिंग हो जाती है, नीचे की तरफ से आने लगता है और नीचे ट्रैक जितना रहेगा उतना भारत प्रभावित होगा, जितना ट्रैक ऊपर रहेगा उतना कम प्रभाव भारत पर पड़ेगा। तो इस समय या इससे पहले जो WD बहुत स्ट्रांग नहीं रहे, स्ट्रांग रहे भी, जितनी भी इंटेंसिटी रही तो दूर से होकर निकले, जिसके कारण भारत अछूता रहा, भारत पर गतिविधियां कम हुई हैं। फिलहाल पहाड़ों पर थोड़ी बहुत गतिविधि कल शुरू होगी और ठंडक हवा अपने साथ लेकर के मध्य प्रदेश में भोपाल तक पहुंच जाएगी, विदिशा तक पहुंच जाएगी, जहां पर अभी कल आज बादल हैं, कल वहां पर हवा ठंडक वाली पहुंच जाएगी और इधर कोटा, बूंदी, बारां तक, जयपुर और अजमेर तक हवा पहुंच जाएगी, जिसके कारण इन सभी भागों में तापमान में गिरावट होगी और छत्तीसगढ़ के और भागों में तापमान गिरेगा। पूर्वोत्तर में कोई बदलाव नहीं, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और बिहार, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, राजस्थान में कोई बदलाव नहीं। गुजरात में थोड़ी बहुत बादल यहाँ पर दिखाई देंगे, महाराष्ट्र पर दिखाई देंगे, बाकी कोई परिवर्तन नहीं होगा। साउथ मध्य महाराष्ट्र, साउथ कोंकण गोवा, साउथ मराठवाड़ा, साथ ही तेलंगाना और कर्नाटक के आंतरिक रीजन में, चाहे उत्तर के हों या दक्षिण के, यहाँ कई जगहों पर बादल आएंगे, हल्की वर्षा हो सकती है। साउथ इंटीरियर कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में कई जगहों पर बरसात होगी। तटवर्ती आंध्र प्रदेश पर गतिविधियां धीरे धीरे कम हो रही हैं क्योंकि सिस्टम का प्रभाव पश्चिम और उत्तर की तरफ ज्यादा बढ़ रहा है, तो धीरे धीरे मुंबई तक बादल बरसने वाले, पहुंचने वाले हैं। अब बात करते हैं 5 दिसंबर की। 5 दिसंबर को आप देखिए, मुंबई के ठीक नीचे रत्नागिरी और रायगढ़ तक बादल पहुंचने वाले हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी नहीं रहेगी। अगर बरसात होती भी है रायगढ़, रत्नागिरी में और सिंधुदुर्ग तथा गोवा में, सांगली, सतारा, कोल्हापुर, सोलापुर में, तो बहुत लाइट होगी। बाकी महाराष्ट्र में, तेलंगाना में या उत्तरी तटवर्ती आंध्र प्रदेश में ड्राई वेदर रहेगा। उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल से लेकर पूरे पंजाब तक ड्राई वेदर रहेगा। पूर्वोत्तर में भी ड्राई वेदर रहेगा और उत्तर की हवाएं देखिए अब धीरे धीरे नागपुर समेत विदर्भ में और मध्य प्रदेश के तमाम जगहों पर पहुंचनी शुरू हो रही है, तो इन भागों में तापमान में गिरावट होगी। पर्वतीय क्षेत्रों पर कुछ गतिविधियां 5 को भी संभावित हैं और दक्षिण में तमिलनाडु और केरल, कर्नाटक के दक्षिणी आंतरिक रीजन, आंध्र प्रदेश के रायलसीमा क्षेत्र, पुदुचेरी, यहां पर हल्की वर्षा हो सकती है। लेकिन इंटेंसिटी आप देखिए, हर जगह पर दक्षिण में भी बहुत कम हो रही है। ओवरऑल इस समय 24 घंटों में जितनी बारिश होनी चाहिए देश में, उतनी बरसात देखने को ना तो आज मिलेगी, ना कल, ना परसों, बावजूद इसके कि एक लो प्रेशर यहां पर बना हुआ है। और उसकी वजह यह है कि स्प्रेड जो है बारिश का बहुत सीमित है। 70% से ज़्यादा एरिया में ड्राई वेदर बना हुआ है, शुष्क मौसम बना हुआ है और कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है इस मौसम में, सिवाय सर्दी के बढ़ने के। इन हवाओं के प्रभाव से अधिकांश जगहों पर, जिन जगहों पर ये हवाएं चल रही हैं, यहाँ पर तापमान 1, 2, 3, 4, 5 डिग्री सेल्सियस तक बिलो नॉर्मल रह सकता है, जिसके कारण मौसम में ठंडक का एहसास ज़्यादा रह सकता है। ये वीडियो आप देख रहे थे मौसम तक और न्यूज़ मीडिया मंच यूट्यूब चैनल तथा मौसम तक फेसबुक पेज पर। ये जानकारी अगर आपको ठीक लगी है और मैं जो जानकारियां लेकर आता हूं आपके लिए अगर काम की है किसान साथियों और मित्रों, तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। साथ ही साथ इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। फेसबुक पेज पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, नाम है मौसम तक ही। आप सभी किसान साथियों का, सभी मित्रों का मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।